रूस यूक्रेन युद्ध में समंदर भी अब जंग का अखाड़ा बन चुका है। ब्लैक सी में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं एक बार फिर बढ़ गई हैं। ओडेसा बंदरगाह में एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले के दौरान उसमें 4 भारतीय सवार थे, जिसमें से 2 सुरक्षित हैं, लेकिन 2 को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले एक हफ्ते में ब्लैक सी में भारतीयों से जुड़ी यह तीसरी बड़ी घटना है। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर खड़े व्यापारी जहाज एमवी एजियन रेगनार पर शनिवार को हमला हुआ। जहाज पर 4 भारतीय नागरिक मौजूद थे। भारतीय दूतावास के मुताबिक 2 भारतीय सुरक्षित हैं, जबकि 2 अन्य के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और भारतीय मिशन स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है। ये हमला कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले एक सप्ताह में ब्लैक सी क्षेत्र में भारतीय नागरिकों से जुड़ी ये तीसरी बड़ी घटना है। 18 जुलाई को एमवी ओमार्फी पर हुए हमले में एक भारतीय की मौत हुई थी। इसके अगले ही दिन एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले में 4 भारतीय नागरिकों की जान चली गई और अब ओडेसा बंदरगाह पर एमवी एजियन रेगनार पर हमले ने एक बार फिर युद्ध के समुद्री मोर्चे पर भारतीयों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है। लगातार हो रहे इन हमलों के बाद भारत सरकार ने ब्लैक सी और आसपास के संघर्षग्रस्त समुद्री क्षेत्रों को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि ऐसे इलाकों में चलने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी स्वीकार करने से पहले सुरक्षा जोखिमों का पूरा आकलन करें। जहाज के रूट, सुरक्षा व्यवस्था, बीमा और आपातकालीन प्रबंधन की जानकारी जरूर लें। मंत्रालय का कहना है कि अप्रैल से इस क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर हमले बढ़े हैं और कई भारतीय इसकी चपेट में आ चुके हैं। 3 हमले, 5 भारतीयों की मौत और अब 4 भारतीयों वाले एक और जहाज पर हमला। रूस यूक्रेन युद्ध में ब्लैक सी अब जंग का एक खतरनाक मोर्चा बनता जा रहा है, जहां की हमलों की गूंज ने सभी को दहला रखा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुनिया के सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्गों में से एक ब्लैक सी क्या अब नाविक आवागमन के लिए खतरा बन गया है?